हे दोस्तों, स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। 26 अक्टूबर है और लगभग 8 बजने वाले हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे रिलायंस, अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बारे में। टाइटल आप देख रहे हो, मैंने कहा है कि रिलायंस फंस चुका है अमेजॉन के जाल में। और अब कोर्ट का जो है वो फैसला अमेजॉन के पक्ष में है। क्या होगा अब यहाँ पे ये जानने वाली बात है। फ्यूचर ग्रुप को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत, और जितना डिले होगा उतनी फ्यूचर ग्रुप की दिक्कतें बढ़ती हुई देखी। शेयर प्राइस है दिन ब दिन हर एक कंपनी के उनके कम हो रहे हैं, चाहे वो फिर फ्यूचर रिटेल हो, कंज्यूमर हो या फिर फ्यूचर एंटरप्राइज हो। आज भी फ्यूचर एंटरप्राइज में हमें लोअर सर्किट देखने को मिला था, लगभग 5% का। और बाकी के शेयर्स भी डाउन थे। हालांकि पूरा मार्केट ही आज निगेटिव में चल रहा था। 200-300 पॉइंट्स के लगभग निफ्टी में हमें डाउन देखने को मिला था। तो वो एक कंसर्न तो है ही। साथ में दूसरी तरफ अगर रिलायंस के बारे में सोचेंगे तो रिलायंस को जल्दी से जल्दी इस डील को खत्म करना है। फ्यूचर के असेट्स को एक्वायर करके अपना जो फास्टेस्ट ग्रोइंग का सिस्टम है उसको चालू रखना है। लेकिन अमेजॉन इसके बीच में फंसी हुई है और कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं रिलायंस फ्यूचर ग्रुप तक ना पहुंच सके। और रिलायंस भी यही चाहती है कि अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप को ना बाय कर सके। तो एक्चुअली चल क्या रहा है, इसके पीछे का क्या फासला है और इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में लोग बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में बात करते हैं और बहुत मेहनत लगती है दोस्तों डेटा इकट्ठा करने में। तो आप अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है। और टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, पहले मुद्दे को समझ लेते हैं एक बारी। आर्टिकल आया हुआ है टाइम्स पे, तो उसको ही लेता हूं मैं, तो आपको डिटेल में समझा भी सकता हूं। माफ कीजिएगा, एनडीटीवी का आर्टिकल है। देखिए, टाइम्स ग्रुप में रिलायंस की जो है वो फ्यूचर ग्रुप के साथ एक डील हुई थी, जिसमें वो पूरे के पूरे जो असेट्स है फ्यूचर ग्रुप के वो खरीदने वाले लिस्टेड कंपनीज के असेट्स, जो कि लगभग 24,713 करोड़ की जो डील हुई थी। ठीक है, इसमें फ्यूचर ग्रुप के अनलिस्टेड छोड़ के जो लिस्टेड कंपनीज है उनको एक कंपनी में मर्ज किया जाएगा, जो कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड है। उसके अंदर बाकी के जो भी कंज्यूमर रिटेल कंपनीज या होलसेलिंग बिजनेस की जो भी कंपनीज है वो सारे एक हो जाएंगे और उसके एसेट जो है वो रिलायंस को बेच दिए जाएंगे। ये अब तक का केस है। ठीक है, अब जैसे ये बात पता चल जाती है अमेजोन को, तो अमेजोन का थोड़ा सा दुखने लगता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, अगर रिलायंस, एक तो आरआरवीएल जो रिलायंस का रिटेल आर्म है, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से पैसे जमा कर रहा है, इन्वेस्टर ढूंढ रहा है, साथ ही साथ में छोटे छोटे बिजनेस एक्वायर कर रहा है और अपना दबदबा जो है वो ऑनलाइन के साथ में ऑफलाइन भी बढ़ा ही रहा है। और ऐसे सिचुएशन में हमने देखा कि जबकि अमेजॉन ने मोर को बाई किया था, रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के पीछे पड़ा हुआ है। और वही अमेजॉन वॉलमार्ट, माफ कीजिएगा, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट जो है वो बिरला ग्रुप के फैशन के पीछे लगे हुए हैं। तो हर कोई अपना रिटेल का दबदबा बनाना चाहता है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया जो है, भारत जो है, बहुत बड़ा फैशन रिटेल मार्केट जो है वो बनने वाला है। इसी के चलते अमेजॉन कभी भी नहीं चाहता कि रिलायंस जो है वो किसी भी तरह से फ्यूचर ग्रुप को बाय करे, क्योंकि इसकी जो इंटेंशन थी अमेजॉन की वो काफी साल पहले पता चल गई थी। अमेजॉन ने लगभग $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट शायद कुछ किया हुआ है। फ्यूचर ग्रुप की जो अनलिस्टेड कंपनी है फ्यूचर कूपन्स, उसके अंदर 49% का होल्डिंग लगभग अमेजॉन का है। और फ्यूचर कूपन्स का लगभग 7.2% का कुछ होल्डिंग है फ्यूचर रिटेल में। और फ्यूचर ग्रुप रिलायंस को जो बेच रहा है उसमें कहीं ना कहीं फ्यूचर रिटेल भी आता है। तो अमेजॉन का ये कहना है कि इन्होंने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो बना था कंपनी के बीच में, जो एग्रीमेंट बना था उसको स्कीप किया हुआ है, उसके टर्म्स का तोड़ी है उसकी टर्म्स इन शॉर्ट। और इसको लेकर के अमेजॉन जो है वो सिंगापुर एक आर्बिट्री फर्म में चला गया था। तो आर्बिट्री फर्म का आज जो है वो डिसीजन आ चुका है।
आर्बिट्री फर्म ने कहा है कि भाई देखो अमेजोन का जो है वो बिल्कुल कहना सही है, आपने 3 साल तक और 3 साल से 10 साल तक का टाइम जो है वो अमेजोन को दिया हुआ था, यानी कि आप अगर इन फ्यूचर में कुछ भी बेचना चाहते हो, कंपनी हो, असेट्स हो, तो पहला ऑफर आप जो है वो अमेजोन को ही दोगे, और अगर अमेजोन उसको रिफ्यूज करता है तो ही आप जो है वो दूसरे को बेच सकते हो। तो ये बियानी किशोर बियानी ग्रुप को यानी फ्यूचर ग्रुप को अच्छे से पता था, तो फिर भी उन्होंने जो है वो स्किप करने की कोशिश की, एक गेम किया, सारी कंपनीज को एक कंपनी में डाल के असेट बेच रहे हैं ऐसी चीज दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई थी, बट ये कहीं ना कहीं चला नहीं। तो वापस से जो है वो अभी फिलहाल पक्ष अमेजोन के साइड से झुका हुआ पड़ रहा है। तो अमेजोन अभी सोच रहा है कि किस तरह से इस चीज को यूज किया जाए। अब यहाँ से दो देखिए दो चीजें निकल के आई। एक तो अमेजोन ने खुद सामने से ऑफर किया था फ्यूचर ग्रुप को कि आपको जो भी डेट है, जो पैसे की जरूरत है, वो हम लोग आपको हेल्प करेंगे कि फ्यूचर पैसे जो है आप रेज करो, इन्वेस्टमेंट आप रेज कर सको, हम जो है आपको इन्वेस्टर्स देंगे, तो आपको कोई रिलायंस को बेचने की जरूरत है नहीं, वी आर देयर टू हेल्प, क्योंकि वैसे भी हमारी भी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी में है ही। एक ये पॉइंट था कि इससे क्लियर पता चलता है कि अमेजॉन फ्यूचर ग्रुप को बाय करना चाहता है दिस वे और दैट वे। अगर इन्वेस्टमेंट अमेजॉन लेकर भी आता है तो मेक श्योर करेगा कि वो अमेजॉन का होल्डिंग इस इन्वेस्टमेंट से कैसे बढ़ेगा। दूसरी चीज, जब यह सब चल रहा है तो रिलायंस से चुप बैठ नहीं सकता, रिलायंस पीछे पड़ा हुआ है फ्यूचर ग्रुप के कि भाई आप जल्दी से जल्दी इस डील को खत्म करो, पैसे हम लोग आपको दे देंगे, आप असेट हमारे हमको दे दो जिस तरह से हमारी बात हुई है। बट अभी इस डिसीजन के बाद अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप और आर्बिट्री फर्म सबने एक क्लियर चीज बोली कि भाई अभी इस डील को जो है आप होल्ड पे रखो, जब तक आपका और अमेजॉन का फ्यूचर ग्रुप का और अमेजॉन का इश्यू सॉल्व नहीं होता है, तब तक कोई भी डील, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट फ्यूचर ग्रुप साइन नहीं करेगा। ये क्लियर बात है। इससे रिलायंस अभी कहीं ना कहीं अटक गया है, शॉक में है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप बहुत बड़ा रिटेल जायंट है, एक आप कैसे कहोगे तो बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे अभी रिलायंस क्या कर रही है ऐसी सिचुएशन में, वो एक पहला पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। अब अमेजोन की तरफ से बात यह है, अमेजोन कहीं ना कहीं आरआरवीएल में इन्वेस्ट करना चाहता था, काफी पॉइंट तक इसे एक रूमर कहा जा रहा है, लेकिन अमेजोन ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता था आरआरवीएल में। तो जो प्राइस रिलायंस ने ऑफर की थी अमेजोन को वो कहीं ना कहीं ज्यादा थी एज पर अमेजोन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन हो सकता है, अगर अमेजोन रिलायंस जो है वो अपना आरआरवीएल में कुछ परसेंटेज अगर अमेजोन को ऑफर करता है एट द प्राइस जहां पे अमेजोन कंफर्टेबल है, तो कहीं ना कहीं अमेजोन इस डील को परमिशन दे सकता है। पॉइंट वन। पॉइंट टू, अगर इंडियन कोर्ट में जिस तरह से केस चल रहा है उसका अगर कुछ रिजल्ट इन दोनों के यानी फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के फेवर में आता है तो कुछ रिलायंस के लिए बेनिफिट हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे रिलायंस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है अगर रिलायंस किसी भी तरह से अमेजोन को क्रॉस करने की यहाँ पे कोशिश करता है, क्योंकि पूरे के पूरे लीगल पॉइंट्स जो है वो अमेजोन के साइड में है, साथ ही साथ अभी आर्बिट्री का डिसीजन भी जो है वो अमेजोन के साइड में भी है। तो अगर रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को लेना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसे अमेजोन से बात करनी पड़ेगी, और अमेजोन को कहीं ना कहीं दोनों को मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमेजोन तो फ्यूचर ग्रुप को इन्वेस्टमेंट देने में वैसे भी तैयार है और अमेजोन फ्यूचर ग्रुप को खरीद भी सकता है। तो फिलहाल प्रॉब्लम में अगर कोई है तो वो रिलायंस है, क्योंकि रिलायंस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टनर जो है वो एक तो पहले ज्यादा स्ट्रांग है और ऊपर से उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इसको हराना और इसको डिफीट करना, इसको टक्कर देना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के पास असेट्स और उनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा है दोस्तों। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इनके डील के बारे में। तो अमेजोन ने पूरी तरह से भी रिलायंस को फास्ट करके रखा हुआ है, अब देखते हैं किस तरह से रिलायंस, फ्यूचर ग्रुप और अमेजोन इस जाल से निकल पाते हैं। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
थैंक यू वेरी मच।